सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इस तरह के मोटे मोटे कपड़ों को धोने और सुखाने की। धो तो हम लेते हैं लेकिन इनको हमें सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है। और बच्चों के स्कूल के ब्लेजर होते हैं, मोटे मोटे स्वेटर होते हैं, उनको सुखाने में बहुत समय लगता है। अब उस केस में हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? तो इस वीडियो के थ्रू ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है दोस्तों। यहाँ देखिए, मैंने लिया है अपनी बेटी का ब्लेजर। ये ब्लेजर अगर हम धोते हैं तो उसे 2 से 3 दिन आराम से लग जाता है सुखाने में। तो आज मैं एक न्यूज़पेपर की मदद से इन कपड़ों को धोने और सुखाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में इन कपड़ों को सुखा पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इनको क्लीन करने का तरीका। तो यहाँ देखिए, मैंने लिया है ब्लेजर। इस ब्लेजर को ही मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे से ब्लेजर को हमें फैला लेना है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, दोनों ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए पहला तरीका हम देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले तरीके में हमें लेना है इस तरह का स्ट्रेनर, जिससे हम चाय छानते हैं। इसकी मदद से हम इन कपड़ों को क्लीन करने वाले हैं। और अब आपको लेना है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच के करीब लेना है। और साथ ही इसी में हमें डाल देना है थोड़ा सा टल्कम पाउडर। कोई भी टल्कम पाउडर आप ले सकते हैं। और इसी में डालकर इस छन्नी की मदद से इस पूरे कपड़े पर हम इनको फैलाएंगे इस तरह से। तो क्या करना है, इनको हमें ब्लेजर में डालना है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेकिंग पाउडर और टल्कम पाउडर को हम डालेंगे तो ये हमारे ब्लेजर में अंदर तक भर जाएगा, निकलेगा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेजर या जैकेट को हम क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। और डालने के बाद हाथों की मदद से या फिर ब्रश की मदद से इसे अच्छे से रफ करना है। इससे आप देखेंगे कि ब्लेजर की जो गंदगी है ना, वो काफ़ी हद तक निकल जाएगी और हमारा ब्लेजर या जैकेट बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अगर हाथों से नहीं निकल रहा है तो आप इस तरीके से अपने हाथ में सॉक्स को पहन लीजिए। और उसके बाद इस तरह से देखिए, इसको हमें रफ करना है। जैसे जैसे आप इसको रफ करेंगे तो जो टल्कम पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है वो धीरे धीरे करके निकलता जाएगा। और साथ साथ आपका ब्लेजर या फिर जैकेट क्लीन भी होता जाएगा। अंदर के साइड भी आपको यही काम करना है। इस तरीके से मैंने हर जगह पर इसको बढ़िया सा रब कर दिया है। काफ़ी हद तक ये निकल चुका है। आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने से ही इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगी। इसी तरह से आपको जितने भी कपड़े क्लीन करने हैं, पहले स्टेप को फॉलो ज़रूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हमें डाल देना है गुनगुना पानी। उसके बाद हमें लेना है शैम्पू, या फिर आप इजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू भी जमी हुई मैल गंदगी को निकालने का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है। और उसके बाद हमें लेना है डिटॉल। डिटॉल बैक्टीरिया को मारने का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और साथ ही साथ बहुत अच्छी से खुशबू भी इसमें आती है। तो आधा ढक्कन के करीब हमने इसमें डिटॉल डाल दिया है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है इसमें। और इस पानी को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, उससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से आप घर पर ही इनको क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चे में। अब इस तरह से हमें देखिए एक सूती कपड़ा लेना है और इसे पानी में डिप करने के बाद इसे हमें इस तरह से जैकेट पर करते जाना है। इससे अंदर तक ब्लेजर या फिर जैकेट बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। हमने इसमें शैम्पू डिटॉल का इस्तेमाल किया है, जिससे बैक्टीरिया भी बहुत अच्छी तरीके से खत्म होते हैं और साथ ही साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में अपने ब्लेजर या फिर जैकेट को क्लीन कर सकते हैं घर पर ही। इस तरीके से जितनी भी गंदगी है वो इस पानी में आती जाएगी, बस आपको बार बार इसमें डिप करना है और अच्छे से इसको रफ करना है। बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं रखना है, वरना ब्लेजर या फिर जैकेट है जो ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसमें डिप करना है, अच्छे से निचोड़ देना है। उसके बाद इस तरह से देखिए इसे हमें करते जाना है। इसके बाद कॉलर पर, स्लीव पर, अंदर बाहर दोनों साइड हमें अच्छे से रफ कर देना है। अब देखिए, जितनी भी गंदगी है इस रुमाल में आती जा रही है। तो यहाँ पर मैंने कॉटन के रुमाल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अंदर बाहर दोनों तरफ से इसकी क्लीनिंग कर दी है। ये ब्लेजर बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब आप रियल में करेंगे ना, खुद से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाता है।
तो यहाँ देखिए ब्लेजर हमारा क्लीन हो चुका है। इसी तरह से आप जैकेट को भी क्लीन कर सकते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने मोटे मोटे कपड़ों को मिनटों में सुखा पाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को क्लीन कर लिया है। अब फैन को ऑन कर देना है और अपने बेड पर इसको डाल दीजिए या फिर हैक कर दीजिए और मुश्किल से आधे घंटे के लिए आप डालेंगे और आप देखेंगे कि ये मोटे मोटे ब्लेजर जैकेट बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब देखिए मैंने डाल दिया है। आधे घंटे बाद हमें इनको प्रेस करना है। उसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना है। जब भी आप इन कपड़ों को आयरन करें तो देखिए जो ब्लेजर होते हैं इनको अगर आप डायरेक्ट आयरन करते हैं तो इनके ऊपर एक निशान सा आ जाता है। इस तरह से देखिए आपको न्यूज़पेपर डाल देना है और उसके ऊपर प्रेस को चलाना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ब्लेजर आयरन हो जाता है, कोई भी निशान नहीं आता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जो आयरन होता है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाता है। कपड़ा हमारा बिल्कुल भी जलता भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी हम जैकेट को प्रेस करते हैं तो जैकेट जनरली हम आयरन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पर जैसे ही हम आयरन लगाएंगे वो कपड़े को चिपका लेता है। तो इस तरह से जो जैकेट होता है इस पर आप आयरन रख देंगे तो जैकेट जल जाता है। तो आप इस तरह से कोई न्यूज़पेपर डालकर आयरन करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं जलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन हो जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर थोड़ी बहुत इसमें नमी रह गई है तो भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। इस तरह से विंटर सीजन में आप मोटे से मोटे कपड़ों को धोकर सुखा भी सकते हैं, वो भी मिनटों में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से मैंने ब्लेजर जैकेट को आयरन कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो आप इस तरह से जैकेट को फोल्ड करके रखेंगे तो स्पेस बहुत ही कम लेंगे और साथ साथ ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए नीचे के साइड से आपको फोल्ड करना है और उसके बाद जो उसका नेक वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड में हमें डाल देना है। इससे ये छोटा सा पैकेट बनके तैयार हो जाता है। आप इस तरह से कपड़ों को रखेंगे तो आप देखेंगे अलमारी में स्पेस बहुत ही कम लगेंगे और आपके ढेरों कपड़े अलमीरा में आ जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।